वैसलीन में सिर्फ एक चीज मिलाएं और अपने अनचाहे बालों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो 100% वर्क करेगी। इस रेमेडी की खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म के जिस हिस्से पर भी चाहते हैं, जहां से भी अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने अनचाहे बालों से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं और आपकी इनसे जान नहीं छूट रही, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने अनचाहे बालों से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल आ चुके हैं, मर्द हो खवातीन हो, दोनों के ऊपर ये रेमेडी वर्क करेगी। मोटे बाल हो या बारीक हो या रुआं बाल हो, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आ चुके हैं या फिर बाजुओं, टांगों, हाथों पर कहीं भी बाल हैं, तो ये रेमेडी उसके ऊपर वर्क करेगी। तो आपकी जो अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। तो आज की ये जो रेमेडी है, इस्तेमाल करके आप अपने अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये रेमेडी जो है 100% वर्क करेगी। अगर आप इस रेमेडी को ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही लगाएंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सख्त तरीन जो बाल होते हैं ना, ये भी जड़ों से कमजोर होकर आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेमेडी है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें 2 खाने के चम्मच बेसन चाहिए होगा। यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच बेसन ले रही हूँ। बेसन हमारे अनचाहे बालों को बहुत ही तेज़ी से रिमूव करता है। अगर सिर्फ बेसन की पेस्ट बनाकर हम अपने फेस पर लगा लेते हैं और इसको रगड़ कर उतार लेते हैं, तो इससे भी हमें अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये बालों की जड़ों को कमज़ोर करके बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि बेसन कैसे बालों को और कितनी तेज़ी से रिमूव करता है। आप देखेंगे कि आपके फेस से बाल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से बारीक बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और मोटे बाल जो है ना, वो बारीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैंने इसमें ऐड की है चुटकी भर फटकड़ी। फटकड़ी बहुत ही ज़्यादा बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है, जिससे आप अनचाहे बालों को हमेशा के लिए ख़त्म तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा भी बाल नहीं आते। अगर आप बहुत सारी रेमेडी इस्तेमाल कर चुकी हैं, बहुत सी क्रीम्स इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको अनचाहे बालों से जान नहीं छूट रही, तो इस रेमेडी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर मीठा सोडा। मीठा सोडा और फटकड़ी मिलकर ना बहुत ही तेज़ी से आपकी जो बालों की जड़ें हैं ना, उनको कमज़ोर करके रिमूव कर देते हैं। ये ऐसी रेमेडी है जो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करेगी, लेकिन आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो आपने इस रेमेडी को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। चीज़ों की क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मीठा सोडा ना सिर्फ अनचाहे बालों को रिमूव करेगा, बल्कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। स्किन पर जो कालापन होगा उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ और शाइनी बना देगा। और हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ना वैसलीन ऐड करेंगे। अगर आप वैसलीन इसमें ऐड करते हैं ना, तो ये जो रेमेडी है आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगी, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और स्किन पर किसी भी किस्म के रैशेज नहीं होंगे। जब आप इस रेमेडी को अपने फेस से रगड़ कर उतारेंगे, तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करेगी और आपकी स्किन पर किसी किस्म की रेडनेस भी नहीं आएगी। और हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 लीमू का जूस। लीमू जो होता है सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उनकी स्किन पर साइड इफेक्ट करता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे रोज वाटर। तो जब रोज वाटर के साथ लेमन मिक्स होगा ना, तो फिर ये आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। लीमू का जो जूस होता है, इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है। ये आपकी स्किन को फ्रेश रखता है और आपकी स्किन से ब्लैकनेस को दूर करता है। ये ऐसी रेमेडी है जो कि आपके बालों को तो रिमूव करेगी और स्किन को भी फ्रेश और स्मूथ करेगी। जैसे बाल रिमूव करने के बाद स्किन ब्लैक हो जाती है, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से बिल्कुल भी स्किन ब्लैक नहीं होगी, बल्कि वाइट होगी। इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें रोज वाटर ऐड करेंगे। आपने रोज वाटर बहुत ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि इस पेस्ट को हमने बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, थिक पेस्ट हमने बनानी है, तो ही हमारी ये जो रेमेडी है वर्क करेगी, नहीं तो ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने रोज वाटर ऐड किया है। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें, नहीं तो इससे ही ये बहुत अच्छी थिक सी पेस्ट रेडी हो जाएगी। तो लेमन जूस के साथ
साथ जब रोज वाटर मिक्स होता है ना, तो फिर ये आपकी स्किन पर किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लेमन जूस को स्किप करने के साथ साथ रोज वाटर 1 चम्मच और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच शुगर। यहाँ पर आप शुगर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और दूसरी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जो शुगर का चिपचिपापन होता है ना, ये बालों को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये चिपचिपा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा शुगर ऐड करने की वजह से। तो जब हम अपनी स्किन से इस पेस्ट को रगड़ कर उतारेंगे ना, तो ये जो हमारे बालों की जड़ें हैं ना, वो बहुत तेजी से रिमूव होंगी और कमजोर होकर हमें हमेशा के लिए अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मोटी चीनी ऐड कर रहे हैं तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। शुगर एक तो हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करती है, ये हमारी स्किन के लिए नेचुरल स्क्रब है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, वाइट बनाती है। और इसके अलावा ये हमारे बालों की जड़ों को भी कमजोर करती है। इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो ये हमारी जो पेस्ट है ना, ये रेडी हो चुकी है। जहां जहां बाल हैं, बाजुओं पर, टांगों के ऊपर, चेहरे पर, हाथों पर, कहीं भी, कुछ लोगों की दाढ़ी पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो आप इस पेस्ट को बनाकर लगाएं। यकीन करें, आपके जो भी अनचाहे बालों की टेंशन है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप इस पेस्ट को बनाकर नहीं रख सकते, आपने इसको बनाकर फौरन इस्तेमाल करना है। जब आपने बनानी है तब ही आपने इसको बनाना है, नहीं तो ये रेमेडी अगर आप बना के रखेंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगी। तो जब भी बनाएं, फ्रेश बनाएं। जहां से आप बाल रिमूव करना चाहते हैं वहां इसकी एक थिक सी लेयर आपने अप्लाई कर लेनी है और अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। बहुत अच्छे से आपने इसको अप्लाई करना है। जिस साइड के आपके बाल हों उस साइड को आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है और उसकी ऑपोजिट साइड पे आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले आपने इसको अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद तकरीबन आपने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। हमने जो इसमें फड़कड़ी ऐड की है, बेसन ऐड किया है, चीनी ऐड की है और हमने मीठा सोडा ऐड किया है ना, ये सारी चीजें मिलके हमारे बालों की जड़ों को बहुत ही जल्दी से कमजोर कर देंगी। और जैसे ही हमारे बालों की जड़ें कमजोर होंगी ना, तो हमारे बाल खुद ब खुद उतरना स्टार्ट हो जाएंगे और जब जड़ों से हमारे बाल निकलेंगे ना, तो फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाल आना कम हो जाएंगे। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करके खत्म कर देंगी और आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बालों को रिमूव करने के लिए। जब आधा घंटा ऐसे गुजर जाए तो आपने कोई टिश्यू ले लेना है या कोई कॉटन का कपड़ा ले लेना है। ड्राई ही आपने लेना है, गीला नहीं उसको करना। उसके साथ आपने ऑपोजिट साइड पे ना ऐसे आपने इस रेमेडी को रगड़ कर उतारना है। जब आप ऐसे रगड़ कर उतारेंगे तो बालों की जड़ों खुद ब खुद रगड़ खाने की वजह से कमजोर होंगी और फिर आपके बाल 3 से 4 दफा के इस्तेमाल से खुद ही झड़ना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपने सादा पानी से इसको वॉश कर लेना है। ये रेमेडी स्लो तो वर्क करती है लेकिन परमानेंटली आपके बालों को रिमूव कर देगी। बस आपने सब्र से काम लेना है, जल्दी नहीं करनी। आपने एक बार में ही बाल रिमूव नहीं हो जाएंगे। जिनके पतले बाल हैं इनके बाल जल्दी रिमूव हो जाएंगे और जिनके मोटे बाल हैं वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसको जरूर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको 2 से 3 महीने लगातार यूज कर लेंगे तो फिर कभी दोबारा आपके बाल नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेमेडी आपकी स्किन को काला नहीं करेगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन निखरती जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।